एक ऐसा कालाध्याय जो भारतीय इतिहास के लाल पन्नों में हमेशा रहेगी और भारतीय जनमानस को ये याद दिलाएगी कि आपके पूर्वजों पर, आपके देश पर क्या क्या जुल्म ढाए गए। आज हम जानेंगे कि अरब आतताइयों के द्वारा भारत पे जो जुल्म ढाए गए, अपने ही देश में अपने धर्म को मानने के लिए संघर्ष करना पड़ा। आज हम लोग बात करेंगे जजिया कर के बारे में। जजिया कर भारत में कैसे आया, क्यों आया, क्या था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 712 ईस्वी में एक अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम भारत के सिंध प्रांत पे आक्रमण करता है। वहां का राजा, हिंदू राजा दाहिर जिसका नाम था, उस पे आक्रमण करके उसको जीत लिया जाता है। सिंध की राजधानी देवल पर आक्रमण करके उसके पुत्र जयसिंह को भी पराजित करता है और संपूर्ण सिंध पर जजिया कर लगा देता है। जजिया कर दरअसल इस्लाम को ना मानने वाले लोगों पर, मुख्यतः हिंदुओं, बौद्धों पर लगाया जाता था या थोपा जाता था। अगर इसको कोई व्यक्ति नहीं दे पाता था किसी कारणवश, या तो उसे बाजार में बिकना पड़ता था, या उसे धर्म परिवर्तन करना पड़ता था, या तो अपनी बहन बेटियों को उनके यहाँ नीलाम होने के लिए छोड़ना पड़ता था। यह एक ऐसी कीमत थी जिसे इस्लाम को न मानने वाले लोगों को अपनी धार्मिक आज़ादी के बदले देना पड़ता था। कासिम ने ब्राह्मणों, सन्यासियों और महिलाओं को छोड़ के सिंध में रहने वाले हर हिंदुओं और बौद्धों पर जजिया कर थोपा। भारत में जजिया कर की ये परंपरा निरंतर जारी रही। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद जब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का शासन था, तो फिर जजिया कर लगाए जाने की एक प्रथा ही चल पड़ी। उसमें एक नाम आता है फिरोज शाह तुगलक ने, जिसने 1576 में जजिया कर लगाया, जहाँ तक दिल्ली सल्तनत का शासन फैला हुआ था। लेकिन अकबर ने 1564 में इस कर को लेना बंद कर दिया। लेकिन फिर एक शैतानी मानसिकता का जन्म होता है जिसका नाम होता है आलमगीर, या जिसे हम लोग औरंगजेब के नाम से भी जानते हैं। उसने जजिया कर को धर्म परिवर्तन का एक माध्यम बना लिया। वो अत्याचार करता रहा महिलाओं पर, अपाहिजों पर, कि धर्म बदलें। किसी भी कंडीशन में वो यही चाहता था कि धर्म बदलें। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया। उसके बाद भारत में कभी जजिया कर नहीं लगा।